मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान हुआ था और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। चुनाव में इस बार रिकॉर्ड 77.15% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सर्वे एजेंसियां अपने एग्जिट पोल जारी कर दी हैं। जारी एग्जिट पोल के अनुसार एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है, जिससे भाजपा अति उत्साह से लबरेज हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार शाम को आए एग्जिट पोल में भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिखाए जाने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि अधिकांश एग्जिट पोल के नतीजों में भाजपा को मिल रही बढ़त से यह स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि एमपी के मन में मोदी हैं। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में प्रचंड विजय हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश चुनाव में मिल रही ऐतिहासिक जीत का श्रेय पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जाता है। एग्जिट पोल में तो भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि भाजपा शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर नहीं। विधानसभा चुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौहान को लेकर कई अटकलें लगाई गईं। टिकट को लेकर भी काफी चर्चा हुई, क्योंकि भाजपा ने जब शुरुआती दौर में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी तो शिवराज सिंह के नाम की घोषणा नहीं की गई थी। भाजपा ने जब चौथी लिस्ट जारी की तो शिवराज को बुदनी से उम्मीदवार बनाया गया। इसके साथ ही भाजपा ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जबलपुर से सांसद राकेश सिंह, सांसद गणेश सिंह, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद रीति पाठक, सांसद उदय राव प्रताप सिंह जैसे नेताओं को मैदान में उतारा है। इनमें कई चेहरे तो ऐसे हैं जिनको मुख्यमंत्री के पद का दावेदार माना जा रहा है। अब देखना है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर भाजपा का निर्णय क्या होने वाला है। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही भरोसा था कि हम फिर से सत्ता में वापसी करेंगे और पहले से ज्यादा सीटें जीतकर आएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि मध्य प्रदेश में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। पीएम मोदी का मार्गदर्शन, अमित शाह की रणनीतियां और जेपी नड्डा का नेतृत्व, हमारे कार्यकर्ताओं का प्रयास और हमारी सरकार की योजनाओं से यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा को राज्य में बहुमत मिल रहा है। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। देखो, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना को लेकर कहा कि चुनाव के दौरान कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन मेरी लाडली बहनों ने सभी कांटों को निकाल फेंका। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव के दौरान जहां भी सभाओं में जाता था वहां पुरुषों से ज्यादा महिलाएं आती थीं। वह मुझसे कहती थीं कि लाडली बहन योजना से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हीं की बदौलत एक बार फिर से राज्य में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है और इस बार स्पष्ट बहुमत लाती दिख रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।